हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 7 और आज का अपना टॉपिक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। ये टॉपिक ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा अच्छे से पढ़ना। अब मार्किंग स्कीम की बात करें तो ये वाला टॉपिक आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है 5 मार्क का, मतलब 5 मार्क्स का ये पूरा टॉपिक है और एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है। तो पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अपने 11th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं ना, तो आप लोग हमारी नीव बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। बैच में ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक देके रखिए। आप अभी के अभी जाके हमारी ऐप डाउनलोड करो या तो प्ले स्टोर पे यूजीटी भी सर्च कर सकते हो। एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द कर देना, बिकॉज जब तक आपका 11th-12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो आप अपने सारे दोस्तों को हमारा वीडियो भेज दो, जिसकी वजह से उनकी भी पढ़ाई आसान हो जाए और आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर क्या देके रखा है। तो देखो, जब भी कोई बिजनेस, मतलब दो बिजनेस मिल करके साथ में अपने बिजनेस को चलाते हैं ना, तो उसको जॉइंट वेंचर कहा जाता है। और साथ मिलके वो प्रॉफिट करते हैं, साथ मिलके वो अपनी एक्सपर्टीज, मतलब सीधी सी बात है, दो बिजनेस है, दोनों की अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है, वो साथ मिलते हैं। इवन जो रिस्क होता है ना वो बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ता है, पर हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट में वो बड़ा शेयर कैप्चर कर सकते हैं, मार्केट में वो फैल सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो मारुति सुजुकी, आपको पता ही है इंडिया का जो मार्केट है उसमें सबसे ज्यादा जो गाड़ी बिकती है ना, वो मारुति सुजुकी की है। मारुति एक इंडियन कंपनी है और सुजुकी एक जापानीज कंपनी है। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये दोनों मिल करके पूरे मार्केट कैप को कवर करते हैं और ज्यादातर पूरे मार्केट में देख लो, आपको सुजुकी की गाड़ियां देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और इसके पीछे एक ही कारण है, जॉइंट वेंचर। चलो समझते हैं अब इसमें क्या देके रखा है। तो कोई भी ऐसा बिजनेस यूनिट जो हाथ मिला ले, ठीक है, दूसरे बिजनेस यूनिट के साथ फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स। म्यूचुअल बेनिफिट्स यानी कि वो जब दोनों साथ मिलकर बिजनेस करते हैं उसको ही हम लोग कहते हैं जॉइंट वेंचर। अपने खुद के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, अच्छा प्रॉफिट करने के लिए, अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। जैसे एग्जांपल दूं तो मारुति जो है उसको पता है कि इंडिया का मार्केट कैसा है, उसको पता है कि लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। सुजुकी बाहर की कंपनी, उसको नहीं पता इंडिया के अंदर लोगों को क्या पसंद है, किस टाइप की गाड़ियां पसंद है, सस्ती है, महंगी है, सीएनजी पसंद है, वो मारुति वाले को पता है। पर सुजुकी वाले के पास टेक्नोलॉजी है उस गाड़ी को बनाने की, ठीक है। तो मारुति को पूरा मार्केट कैप पता है, मार्केट बेस पता है, और सुजुकी वाले के पास नई टेक्नोलॉजी है। तो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है। यहाँ पे देखो, सुजुकी वाला चाहता है कि पूरे इंडिया में उनकी गाड़ी बिके और मारुति वाला चाहता है उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिले, तो दोनों मिल करके बिजनेस करते हैं। एंड सच यूनिट्स ज्वाइनिंग हैंड्स कैन बी, अब देखो ये सारे यूनिट्स या तो प्राइवेट हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट ओन्ड हो सकते हैं, या तो ग्लोबल एंटरप्राइज हो सकते हैं, ठीक है। और आगे बात करें तो ये एंटरप्राइज सर्वाइव कर सकते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए। लॉन्गर पीरियड मतलब होता है कि लंबे समय के लिए मार्केट में ये टिक सकते हैं। एंड जो बिजनेस यूनिट है ऑफ एनी साइज कैन ज्वाइन टू फुलफिल एंड सेफगार्ड देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट। वो दोनों साथ मिलके अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करते हैं और अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं। और जॉइंट वेंचर जो है ना, वो अपने म्यूचुअल रिक्वायरमेंट्स को भी, दोनों पार्टीज अपनी अपनी म्यूचुअल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। और जॉइंट वेंचर के अंदर दो अलग अलग एंटरप्राइज अलग अलग कंट्रीज से होती है, तो हम ऐसा कहेंगे कि उनको अपनी अपनी कंट्री के, दोनों कंट्री के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, मैंडेटरी यानी कंपलसरी उनको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड इन जॉइंट वेंचर, और जॉइंट वेंचर के अंदर दो बिजनेस को रियलाइज होता है कि देखो वो दोनों अपने अपने रिसोर्स के यूज करते हैं और अपनी बेस्ट एक्सपर्टीज का यूज करते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाता है और प्रॉफिट जो है वो भी डिवाइड हो जाता है। पर चांस क्या है कि वो पूरे मार्केट में फैल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दूं, आपने सुना होगा स्टारबक्स। तो स्टारबक्स जो है वो फॉरेन कंपनी, अगर इंडिया में उसको सेटअप होना है तो कोई इंडिया के ऑलरेडी जो कंपनियां यहां पे है उसके साथ मिल करके काम करना पड़ेगा, तो वो इंडिया में हर जगह फैल पाएंगे। तो स्टारबक्स वाले ने क्या किया, टाटा वाले के साथ हाथ मिला लिया, जॉइंट वेंचर कर लिया। तो टाटा जो और स्टारबक्स दोनों साथ मिलकर इंडिया के अंदर बिजनेस करते हैं, जो भी कैफे वगैरह का है वो बिजनेस। क्लियर।
तो उम्मीद करता हूं ज्वाइंट वेंचर के बारे में आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं इसमें और क्या देके रखा है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना ज्वाइंट वेंचर का, वो क्या होता है कि बिजनेस का एक्सपांशन होना चाहिए, बिजनेस का डेवलपमेंट होना चाहिए नई नई प्रोडक्ट्स का, और क्रिएशन ऑफ एक्सपांशन ऑफ न्यू मार्केट, नए मार्केट के अंदर वो लोग अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपांड करते हैं। और जनरली जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट है, काफी सारे बिजनेसेस ने ज्वाइंट वेंचर कर लिया है। जैसे आपको पता होगा वोडाफोन और आइडिया, ठीक है, वोडाफोन एक फॉरेन कंपनी है, आइडिया इंडिया की कंपनी है, दोनों ने मिल करके बिजनेस चला रहे हैं, VI जिसको अपने कहते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करें तो ये जो जॉइंट वेंचर होता है ना, वो अपने कैपेसिटी को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करते हैं टू डेवलप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाते हैं, अपने प्रोडक्शन टेक्निक को इंप्रूव करते हैं, और फाइनेंशियल रीजंस जो है वो भी इसमें मैटर करते हैं। फाइनेंशियल रीजंस तो पता ही है कि दो कंपनी, अब जैसे उसके पास थोड़ा पैसा, इसके पास थोड़ा, मतलब तो काफी होता है, उसका पैसा और इसका पैसा मिल जाएगा तो सोचो कितना बड़े लेवल पे इनके पास फंड आ जाएंगे, ठीक है। प्लस बात करें इंडिया के अंदर ना, इन कंपनियों के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है जो जॉइंट वेंचर करते हैं, जो दोनों साथ मिलकर बिजनेस करते हैं ना, उनका कोई अलग लॉ नहीं है। एंड द कंपनी लिस्टेड इन इंडिया इज कंसिडर एज डोमेस्टिक कंपनी, और जो इंडिया की कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी मानी जाएगी। एंड नंबर ऑफ जॉइंट वेंचर आर ऑपरेटिंग सक्सेसफुली इन इंडिया एट प्रेजेंट, और आज की डेट में काफी सारे जॉइंट वेंचर इंडिया में चलते हैं। आपको पता है हीरो और होंडा, आपने सुना होगा ही कंपनी का नाम, हीरो एक इंडिया की कंपनी है, होंडा एक फॉरेन कंपनी है। पहले ये दोनों भी साथ मिलके काम करते थे, बट अब वो दोनों अलग अलग हो गए। ऐसे काफी सारे बिजनेस है जो साथ मिलके अपने बिजनेस को करते हैं। फिर जैसे पता होगा आपको, ये जो टाटा है, टाटा और सिंगापुर की एक एयरलाइन है, वो दोनों मिल करके विस्तारा करके है वो चलाते हैं, विस्तारा एयरलाइंस, ठीक है। तो एक इंडियन कंपनी और एक सिंगापुर की कंपनी मिलकर के बिजनेस करते हैं, तो उसको जॉइंट वेंचर कहेंगे। देन बात करें तो ये जो ग्लोबल एंटरप्राइज होती है विच वांट हैव पार्टनरशिप, और दोज नॉन रेसिडेंट इंडिया वो वांट इन्वेस्ट इन इंडियन इंडस्ट्री शुड हैव गवर्नमेंट अप्रूवल। हाँ, बट ये है कि इनको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ता है, और ये जो अप्रूवल है वो पॉलिसीज जो आरबीआई ने बनाई है उसके हिसाब से मिलता है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड्स जो है उनके थ्रू ये जो अप्रूवल है वो दिया जाता है, और अप्रूवल होने के बाद ही वो दोनों मिल करके बिजनेस कर सकते हैं। देखो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये रतन टाटा जी है जो अभी है नहीं, बट स्टारबक्स और रतन टाटा ने मिल करके इंडिया में ये बिजनेस स्टार्ट किया था। स्टारबक्स तो फॉरेन कंट्री में सालों से, बट इंडिया के मार्केट में आने के लिए उन्होंने टाटा के साथ मिलके काम किया था, इसलिए देखो टाटा एलियंस भी लिखा हुआ है, दोनों मिल करके बिजनेस कर रहे हैं। फिर दूसरा एग्जांपल अपने देख सकते हैं मारुति और सुजुकी, ये दोनों भी मार्केट में साथ में बिजनेस कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सी कंट्री है जहां पे सुजुकी अपना बिजनेस अकेले खुद करती है, पर इंडिया के अंदर मारुति सुजुकी मिल करके अपनी गुड्स को बनाते हैं, कार्स को बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
देन बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट वेंचर, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जॉइंट वेंचर की, तो मैंने जैसे बताया 5 मार्क्स का ये टॉपिक है, तो इसमें आपको ना हेड पॉइंट सारे लिख लेना और एक्सप्लेन ना 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेना, तो आपको 5 मार्क पूरे मिल जाएंगे। तो देखो टोटल 7 पॉइंट है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। अब देखो इसमें ना आप लोग को पूरा अंदर का याद करने की जरूरत नहीं है, इसके हेड पॉइंट्स बहुत अच्छे से कर लेना और अंदर का तो आप खुद बना के भी लिख सकते हो। मैं अभी जो समझाऊंगा ना बस वो अच्छे से सुन लेना, समझ लेना और अंदर खुद बना के लिख सकते हो, पूरे मार्क्स मिलते हैं। देन पहले बात करें तो प्रॉफिटेबल फॉर बोथ पार्टीज। अच्छा, ज्वाइंट वेंचर होता है ना वो दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल माना जाता है और यहाँ पे दोनों को वो लोग कंप्लीमेंट भी करते हैं ड्यू टू देयर इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज। देखो दोनों की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है, जैसे मान लो मारुति थी और सुजुकी थी, उनकी खुद की कैपेबिलिटीज थी, वो दोनों साथ आ गए तो उनकी पावर बढ़ गई, ठीक है, मार्केट में वो और अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। देन दूसरा है मोर रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज। सीधी सी बात है, जॉइंट वेंचर में दोनों साथ आ जाते हैं तो कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है और चांसेस है उनको ज्यादा म्यूचुअल बेनिफिट्स मिले, और यहाँ पे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज बढ़ने से उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती है। अब सीधी सी बात है, दो कंपनी साथ में आ गई तो दोनों कंपनी की बेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी, बेस्ट लोग साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे कंपनी के ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देन है तीसरा न्यू टेक्नोलॉजी। जैसा मैं अभी बता रहा था कि जॉइंट वेंचर में टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज होती है, तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना वो और अच्छी प्रोड्यूस होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी है। टाइम, कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, इफेक्टिवनेस, हर एक चीज से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फिर है नंबर 4 डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट। व्हेन वन बिजनेस यूनिट विद, अब देखो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ हाथ मिला लेता है तो इससे एक नया मार्केट सेटअप होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो रिलायंस है, वो कोई और कंट्री में गया और उस कंट्री के लोकल कंपनी के साथ हाथ मिला लिया तो रिलायंस को वो पूरा मार्केट मिल जाएगा, ठीक है, और वो बिजनेस भी वो कंट्री में करेगा आसानी से क्योंकि वहां की लोकल कंपनी की पूरी हेल्प मिलेगी। तो ऐसे बहुत सी बार देखने को मिलता है कि एक नया मार्केट जो है वो कंपनियों का एक नया मार्केट सेटअप होता है। एंड व्हेन एनी कंपनी ऑफ इंडिया एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर विद एनी अदर कंपनी ऑफ फॉरेन कंट्री की कंपनी के साथ कोई इंडियन कंपनी हाथ मिला लेती है तो एक नया मार्केट जो है वो ओपन हो जाता है फॉरेन कंपनी के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर 5 इनोवेशन। तो देखो जॉइंट वेंचर जो है उसमें आपको न्यू एंड क्रिएटिव प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगी जो मार्केट में होती है, और जो फॉरेन पार्टनर्स है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं नई टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज के साथ। अब जैसे आपको पता है वोडाफोन और आइडिया दोनों एक साथ मिल गए, ठीक है, तो ये दोनों कंपनियों के जो बेस्ट रिसोर्सेज है वो यूज होंगे, दोनों इनोवेशन साथ मिलकर करेंगे, दोनों के एक दूसरे के बेनिफिट अपने दोनों को साथ मिलकर बेनिफिट भी मिलेंगे, ठीक है। तो इनोवेशंस काफी देखने को मिलता है जॉइंट वेंचर में। 6th है लो प्रोडक्शन कॉस्ट। अब देखो दो बिजनेस साथ मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत बड़े लेवल पे होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा। अब जब भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है ना तो उस टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तो यूज होगा ही, तो अपना कॉस्ट कम हो जाता है, यानी कि उस एक प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा है ना वो कम हो जाता है, सस्ते में बनता है। और लो कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से अपनी सेल्स प्राइस भी क्या होगी, लो रहेगी, और लो सेल्स प्राइस की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको तो पता ही है एक रूल चलता है मार्केट में कि जब कोई प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट नंबर 7 इंक्रीज इन बिजनेस क्रेडिट। अब देखो अलग अलग बिजनेस यूनिट है, डिफरेंट बिजनेस यूनिट है जो जेवी कर रहे हैं, जेवी यानी जॉइंट वेंचर साथ मिलकर कर रहे हैं, तो उनके अपने अपने बिजनेस की खुद की क्रेडिटेबिलिटी होती है, रेप्यूटेशन होती है मार्केट के अंदर, और जिससे मार्केट से उनको ज्यादा क्रेडिट मिल सकता है, ज्यादा लोन्स मिल सकती है, ज्यादा उधार पे चीजें मिल सकती है। एंड समटाइम्स अ जॉइंट वेंचर फॉरेन कंपनी कैन अलाउ इंडियन पार्टनर टू यूज इट्स ब्रांड नेम, और बहुत सी बार इंडियन कंपनी को फॉरेन कंपनी बोलती है कि आप हमारा नाम यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इसको ही अपने बोलते हैं जॉइंट वेंचर। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया कि जॉइंट वेंचर क्या मतलब क्या होता है और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ये वीडियो अपने सारे दोस्तों तक भेज दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।